नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में जदयू और बीजेपी के नेताओं के बीच ही अब लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। खुद एनडीए के ही नेता एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं और बिहार में जदयू और बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी का ये हाल हो गया है कि अब शायद एक दूसरे को मां बहन की गाली देना ही बाकी रह गया है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ये ऐसे नीचा दिखा रहे हैं कि भाषा की मर्यादा तार तार हो गई है। और बिहार में विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ जदयू और बीजेपी के नेताओं की ऐसी जंग कभी नहीं हुई होगी जैसा झगड़ा अभी हो रहा है। देखिए, हम आपको दो ट्वीट दिखा रहे हैं और दोनों सहयोगी पार्टियों के नेताओं की ही है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद ने ट्वीट किया है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए लिखा है कि गौशाला में गायों को सानी पानी देने का काम करने वाला भी कई बार बिना दूध पिए ही खुद को पहलवान समझने लगता है। छोटे जमात के लोग बड़े दरबार की व्यवस्था का एहसास नहीं कर सकते और खुद 3 में है कि 13 में जहां है वहीं के लोगों से पूछ लें कि वह दिन दूर नहीं है कि अगला जगह उन्हें ढूंढना पड़ेगा। और इस ट्वीट में उन्होंने भले ही किसी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन उनके ट्वीट का जवाब अब जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने दे दिया है। उन्होंने इस पर पलटवार करते हुए कह दिया है कि इंसान अपने कद के हिसाब से बयान दे तो अच्छा लगता है, आसमान की तरफ चेहरा करके थूकने से थूक वापस चेहरे पर ही पड़ती है, इसलिए थूक पोंछ लीजिए, ईश्वर आपका भला करे। और आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बीजेपी और जदयू के बीच इसी तरह का झगड़ा चल रहा है और दोनों पार्टियों में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उससे अब यही दिखने लगा है कि बात अब हद से ज्यादा बिगड़ती जा रही है। और अगर समझौता हो भी जाता है तो एक दूसरे के प्रति मन में ऐसी गांठ बैठी रहेगी जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। यानी कि दोनों पार्टियां बीजेपी और जदयू कभी भी अलग अलग हो सकते हैं, एनडीए में कभी भी टूट हो सकती है। बिहार में शराबबंदी को खत्म करने के लिए अब सभी पार्टियां एक हो गई है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस अब दोनों साथ मिल गए हैं और नीतीश कुमार को अब अकेले ही छोड़ दिया गया है। नीतीश कुमार पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं और मुख्यमंत्री को अब शराबबंदी के मुद्दे पर ना तो अपने सहयोगी दलों का साथ मिल रहा है और ना ही विपक्ष का साथ मिल रहा है। नालंदा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद अब एक बार फिर से भाजपा ने शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की बात बता दी है। तो वहीं अब जीतन राम मांझी ने यहां तक कह दिया है कि अगर कृषि कानून वापस लिया जा सकता है तो बिहार में शराबबंदी कानून को क्यों वापस नहीं लिया जा सकता। यानी कि शराबबंदी को लेकर अब जदयू को किसी का भी साथ नहीं मिल रहा है। बिहार में सियासी समीकरण अब ऐसे बन गए हैं कि अब बीजेपी और कांग्रेस एक साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी के बाद अब तो कांग्रेस ने भी एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की बात बता दी है और इसको लेकर अब सरकार में ही शामिल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शराबबंदी की समीक्षा करने की जरूरत बता दी है। और इधर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि अगर सरकार में शामिल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल शराबबंदी को लेकर जरूरत को बता रहे हैं तो इस पर तुरंत ही कदम उठाने की जरूरत है। अजीत शर्मा ने कहा है कि देर से ही सही, लेकिन बीजेपी को यह बात समझ में आ गई है कि बिहार में लागू शराबबंदी की हकीकत क्या है। यानी कि बिहार में अब जदयू को छोड़कर सभी पार्टियां एक हो गई है और शराबबंदी कानून की समीक्षा करने को कह रही है। तो ऐसे में अब भाजपा के सुर में सुर मिलाकर कांग्रेस ने नीतीश कुमार की और भी परेशानी को बढ़ा दिया है। तो ऐसे में अब एनडीए में कभी भी टूट हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अकेले पड़ गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर लगातार फंसते जा रहे हैं। नालंदा में जहरीली शराब पीने से लगातार कई लोगों की मौतें हो रही है। तो इसको लेकर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही दोषी ठहराया जा रहा है। तो अब जदयू ने बीजेपी को इस पर फंसाना शुरू कर दिया है और नीतीश की पार्टी के नेताओं ने अब नरेंद्र मोदी को भी इस विवाद में घसीटना शुरू कर दिया है। देखिए, जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा के द्वारा बयान दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शराबबंदी का समर्थन किया था।
सरकार में शामिल बीजेपी ने इसका समर्थन किया था और एनडीए विधायक दल की बैठक में हाथ उठाकर नीतीश कुमार की मुहिम के प्रति उन्होंने भी समर्थन जताया था। फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शराबबंदी पर सवाल कैसे उठा रहे हैं और जदयू से उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया है कि अकेले ये सरकार सिर्फ जदयू की नहीं है, बीजेपी की भी है। यानी कि अगर सरकार शराब के मामले में विफल है तो इसके लिए अकेले नीतीश कुमार या जदयू नहीं बल्कि बीजेपी भी इसके लिए जिम्मेवार है। और देखिए जदयू के इन बयानों को लेकर अब बीजेपी भी चुप नहीं रही है, बीजेपी ने भी इसका जवाब दे दिया है। बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि पीएम पर अगर सवाल उठाया गया तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और बीजेपी से संजय जायसवाल ने कह दिया है कि एनडीए के अंदर मौजूदा विवाद ठीक नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में एक बार फिर से वही लोग सत्ता में आएंगे जो 2005 के पहले राज कर चुके हैं। यानी कि संजय जायसवाल ने कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधा धमकी दे दिया है कि अगर बीजेपी से टकराव लिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेवजह ही इस विवाद में घसीटा गया तो नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और एक बार फिर से राजद की सरकार हो जाएगी। बिहार में शराबबंदी है लेकिन फिर भी बिहार में शराबबंदी की हर रोज पोल खुलती जा रही है। कहीं शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है तो कहीं पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और देखिए फिर से शराबबंदी की एक और पोल खुल गई है। देखिए पूर्ण शराबबंदी बिहार में है, फिर भी विधानसभा, अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों के बाद अब कॉलेज परिसर में भी शराब की खाली बोतलें फेंकी हुई पाई गई है। देखिए मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज कैंपस में सिर्फ शराब की बोतलें ही नहीं बल्कि डिस्पोजल ग्लास और चखना के तौर पर उपयोग में लाए गए चिप्स के खाली पैकेट भी फेंके हुए मिले हैं। तो सवाल तो अब ये उठ रहा है कि क्या आम लोगों के घरों की तरह ही क्या सरकार अब इस कॉलेज को भी सील कर पाएगी? देखिए मुजफ्फरपुर शहर के राजनारायण सिंह कॉलेज के कैंपस में अंदर और उसके पीछे शराब की कई खाली बोतलें फेंकी हुई पाई गई है। रविवार के दिन लोगों की जब उस पर नजर गई तो कॉलेज कैंपस के पीछे शराब की खाली बोतलें के साथ साथ डिस्पोजल ग्लास और चिप्स के पैकेट भी फेंके हुए मिले। बिहार में शिक्षकों को तबादले को लेकर अब और भी इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए शिक्षा मंत्री ने खुद कह दिया है कि अभी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जी हां, बिहार में लंबे अरसे से तबादले का इंतजार करने वाले शिक्षकों को अभी और भी लंबा इंतजार करना होगा। दरअसल आपको बता दें कि 2 साल पहले सरकार ने यह फैसला किया था कि राज्य के ऐसे शिक्षक जो नियोजन के बाद तबादला चाहते हैं उन्हें इसकी सुविधा दी जाएगी, लेकिन अब तक सरकार इस फैसले पर कदम आगे बढ़ा नहीं पाई है। और अब बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने तबादलों को लेकर अब एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि विभाग की प्राथमिकता अभी शिक्षक बहाली प्रक्रिया को पूरा करना है और हम शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरा कर उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देना चाहते हैं। नियोजन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से तबादले की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक प्रारंभिक और हाई स्कूलों में शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अब तबादले के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार पुलिस की इस भर्ती के लिए जल्दी ही आप आवेदन कर सकते हैं। 52,000 से भी अधिक आपको सैलरी दी जाएगी। जी हां, अगर आप बिहार पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक बड़ी खबर है। बिहार के केंद्रीय चयन परिषद CSBC के मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के अधीन मद्य निषेध सिपाही के 365 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाली गई है और जिसकी आखिरी तारीख कल ही यानी कि 18 जनवरी तक ही है। यानी कि इस पे अप्लाई करने का आपके पास सिर्फ एक और दिन का मौका है। 18 जनवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक आवेदन नहीं दिया है वो जल्दी से जल्दी इस पर अप्लाई कर दें। और इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं दिए हैं वे CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि विभाग ने भर्ती के नोटिफिकेशन में भी बदलाव कर दिया है। विभाग के इस फैसले से लाखों की संख्या में अभ्यर्थी अब आवेदन नहीं कर सकेंगे। दरअसल इस भर्ती के लिए दिव्यांग जनों की क्षैतिज आरक्षण की अनुमान्यता समाप्त कर दी गई है और अब दिव्यांग अभ्यर्थी इन भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
बिहार के नालंदा जिले में जहरीली शराब पीने के कारण 13 लोगों की मौत हो गई है और जिसका जिम्मेदार सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ठहराया जा रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब विपक्ष के साथ ही अपने ही सहयोगी दल के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोलते जा रहे हैं। तो वहीं अब बड़ी खबर है कि राजद ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। आरजेडी ने कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, शराबबंदी कानून फेल हो चुका है। देखिए, राजद के पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कह दिया है कि बिहार में जिस तरीके से जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही है, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों बिहार में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी और उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखें नहीं खुली। बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और सच तो यह है कि अनुशासन ही शराब की आपूर्ति कराने में भूमिका निभा रहा है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए। और देखिए, शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि ना जाने क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये समझ नहीं पा रहे हैं, शराबबंदी को प्रतिष्ठा का वो सवाल बना लिए हैं। जब पीएम मोदी कृषि कानून को वापस ले सकते हैं तो शराबबंदी की समीक्षा क्यों नहीं हो पा रही है। बिहार में शराबबंदी कानून में चेंज करने की जरूरत है। बिहार में हर रोज कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार कोरोना अपना रिकॉर्ड तोड़ता ही जा रहा है। बिहार में एक बार फिर से वही स्थिति आ गई है जो हमने पहली लहर में देखा था। देखिए, बिहार में आज फिर से 5410 नए कोरोना के मरीज मिल गए हैं। तो वहीं अगर पटना की बात करें तो पटना में ही सबसे ज्यादा खराब स्थिति है। पटना में आज सबसे ज्यादा 1575 नए केस सामने आ गए हैं, यानी कि बिहार में कोरोना बेकाबू हो गई है। और इधर देखिए, बिहार में अब नए मरीज मिलने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 35,508 तक पहुंच गई है।